1956 में अगर किसी इंसान का हार्ट रुक जाता था तो उसका मतलब होता था एंड। डॉक्टर्स के पास कोई रियल सोल्यूशन नहीं था, सिर्फ एक मशीन थी, इतनी बड़ी जैसे टीवी का डब्बा, जो बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग शॉक देती थी कि स्किन तक जल जाती थी। लेकिन एक आदमी सब कुछ बदलने वाला था। ना कोई फेमस साइंटिस्ट, ना कोई बड़ा डॉक्टर, बस एक नॉर्मल इंसान जिसकी एक छोटी सी मिस्टेक आज तक 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान बचा चुकी है। उसका नाम था विल्सन ग्रेटबैच। बचपन से ही उसे इनविजिबल रेडियो वेव्स का ऑब्सेशन था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो नेवी शिप्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करता था, जहां एक छोटी सी गलती सीधा मौत बन सकती थी। वो मिशंस पर जाता था अपनी पैंट में एक बाइबल लेकर, क्योंकि उसे पता था जब सिस्टम्स फेल होते हैं तो लोग मर जाते हैं। वॉर के बाद उसने एक कंडीशन के बारे में सुना, हार्ट ब्लॉक, जिसमें हार्ट सिग्नल्स बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाते। उसने तुरंत सोचा, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। उस वक्त के पेसमेकर्स वॉल सॉकेट से चलते थे, और अगर बिजली चली गई तो पेशेंट भी चला गया। तो उसने अपने बैकयार्ड के एक छोटे से बांध में काम शुरू किया, सिर्फ $2000, एक सपोर्टिव वाइफ और 4 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ। रोज सुबह उसकी वाइफ ट्रांजिस्टर्स को पेंसिल से टैप करके टेस्ट करती थी। वो एक टीम थे। फिर आया वो दिन, 1956 का एक नॉर्मल आफ्टरनून। उसने एक रजिस्टर उठाया, गलत वाला, 100 गुना ज्यादा पावरफुल। उसने सर्किट ऑन किया। उसे लगा एक नॉर्मल साउंड आएगा, लेकिन लब टब वो मशीन रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। वो एक हार्ट की तरह धड़क रही थी। 1958 में पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। मशीन ने हार्ट को कंट्रोल कर लिया, लेकिन सब परफेक्ट नहीं था। पहला इम्प्लांट सिर्फ 4 घंटे चला, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वो वापस अपने बांध गया। बेटर मटेरियल्स ट्राई किए, बेटर बैटरीज, और बार बार फेल होने के बाद भी वो रुका नहीं। 1960 में पहला सक्सेसफुल ह्यूमन इम्प्लांट हुआ। एक पेशेंट जो फैक्ट्री में कोलैप्स हो गया था, वो बाद में हेयर ड्रेसर बना और 30 साल और जिंदा रहा, सिर्फ एक गलती की वजह से। विल्सन ने बाद में कहा, फेलियर से मत डरो, असली रिवॉर्ड प्रोसेस में होता है। एक छोटी सी ऊप्स बन गई दुनिया के लिए सेकंड चांस। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी मिस्टेक्स भी कुछ बड़ा बना सकती हैं, तो तुम सही जगह हो। मेरिट मंत्रा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ऐसे और साइंटिफिक इन्वेंशन कहानियों के लिए।